हेलो स्टूडेंट्स, कल हम डिस्कस कर रहे थे व्हाट इज़ पावर ऑफ ए लेंस। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, पावर का मतलब है कि डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ ए लेंस। कॉन्वेक्स लेंस है तो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गली वो कन्वर्ज करता है लाइट को, और अगर वो कॉन्केव लेंस है तो कितना स्ट्रॉन्गली वो डाइवर्ज करता है किसी भी लाइट को। तो जितना ज़्यादा कन्वर्ज करेगा तो फोकल लेंथ उतनी छोटी होगी, और सिमिलरली जितना ज़्यादा डाइवर्ज करेगा उतनी भी फोकल लेंथ छोटी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि पावर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? फोकल लेंथ के ऊपर, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। ठीक है, जितनी फोकल लेंथ ज़्यादा उतनी पावर कम होगी, मतलब वो लेंस वीक होगा। ओके, अब यूनिट्स क्या है इसके? देखिए, क्योंकि ये फोकल लेंथ का ही रेसिप्रोकल है तो फोकल लेंथ को अगर हम मीटर्स में मेजर करते हैं ऐसा यूनिट्स में, तो 1/मीटर मतलब मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स क्या हो गया? पावर के यूनिट्स हो गए। और ऐसा यूनिट्स में 1 मीटर इनवर्स जो है दैट इज नेम्ड एज 1 डायोप्टर, 1D। सो इसकी डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट इज 1 डायोप्टर? ठीक है, इट इज द पावर ऑफ द लेंस व्हेन द फोकल लेंथ इज 1 मीटर। क्लियर? सो दिस इज द पावर। अब पावर की एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं? नॉर्मली आपने ऑप्टिशियंस को देखा होगा कि जब वो आपके आइज टेस्टिंग करते हैं तो एक करेक्ट नंबर लाने के लिए उसको 1, 2, 3 जो लेंसेज है ना वो यूज़ करने पड़ते हैं, है ना। तो ऑप्टिशियंस यूज़ पावर ऑफ लेंस, नॉट द फोकल लेंथ। मतलब वो फोकल लेंथ नहीं चेक करते कि कितनी फोकल लेंथ का हम मिरर यूज़ कर रहे हैं। वो क्या करेंगे, काउंटेबल क्या है उनकी? पावर, कि कितने पावर का लेंस जो है वो हमने यूज़ किया है। और एक चीज़ याद रखिए कि he uses several combinations of the corrective lenses of known power, and the net power of the different combinations is algebraic sum of the individual powers। मतलब powers जो है ना वो add हो सकती हैं। जो total power है that is equal to the sum of the individual powers of the different lenses। ओके, तो algebraic sum है। 1 मार्क में ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या पावर जो है वो हम 2-3 लेंसेज अगर जोड़ देते हैं तो उनकी पावर जो है वो किसके इक्वल होगी? दैट विल बी इक्वल टू algebraic sum। दिस एडिटिव प्रॉपर्टी, अब ये जो एडिटिव प्रॉपर्टी है पावर की कि इट कैन बी एडेड, इट इज यूज टू डिज़ाइन डिफरेंट लेंस सिस्टम्स। बड़े सारे डिवाइसेस ऐसे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जिनमें हम लेंस सिस्टम बनाते हैं। मतलब काफ़ी सारे डिफरेंट पावर्स के लेंसेज जो है ना वो हम लगा करके जो करेक्ट इमेज फॉर्मेशन है वो यूज़ करते हैं। एक ही सिंगल अगर हम लेंस लेते हैं तो उसमें इमेज में कुछ एक डिफेक्ट्स आ जाते हैं, लेकिन वो डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए एग्जैक्ट हम क्या करते हैं, टू मिनिमाइज द डिफेक्ट ऑफ द इमेजेस बाय द सिंगल लेंस, हम क्या करेंगे, हम एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ दिस पावर इज यूज्ड, है ना। जैसे कि कैमरा में है, कैमरा में आप देखो कितने सारे लेंसेज लगे होते हैं तो उनकी पावर जो है वो प्लस होती है। सिमिलरली इन माइक्रोस्कोप यू माइट हैव सीन, ठीक है, एक ऊपर लगा होता है आई पीस में, एक नीचे लगा होता है, एक उसके नीचे लगा होता है, नीचे मिरर होता है। सिमिलरली इन द टेलीस्कोप, सो करेक्ट ऑब्जर्वेशन के लिए, इमेज की ऑब्जर्वेशन के लिए हम पावर ही यूज़ करते हैं, नॉट द फोकल लेंथ। अब हम करेंगे कि जो डिस्टेंसेस हैं वो कैसे मेजर करते हैं। देखिए, जो कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या है? कन्वर्जिंग लेंस है। लेफ्ट साइड पे हमने ऑब्जेक्ट को रखना होता है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज गिवन नेगेटिव साइन, क्योंकि जितने भी डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं, मैंने बताया था ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, तो यहाँ भी u की जो भी वैल्यू होगी उसको साइन हम क्या देंगे? नेगेटिव। सिमिलरली हेयर द u विल बी गिवन द नेगेटिव साइन। यहाँ पे फोकस पॉइंट जो है वो कहाँ पे? अपोजिट साइड, राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ है ये पॉजिटिव होगी, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव इसलिए होगी क्योंकि एक्चुअली में फोकस पॉइंट में से उधर नहीं निकल रहा, ये लेफ्ट हैंड साइड पे ही फोकस पॉइंट जो है अब मतलब बैक ड्रॉ करने से बनता है। अब यहाँ पे जो इमेज है, जब तक ये बिटवीन एफ एंड ओ नहीं आ जाता ऑब्जेक्ट, तब तक जो इमेज है वो रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और राइट हैंड साइड पे बनेगा। तो इसके लिए इमेज के लिए मतलब v जो है वो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन v नेगेटिव कब होगा? जब इमेज भी इसी तरफ बनेगा, लेकिन वो कब बनेगा? जब हमारा ऑब्जेक्ट एफ एंड ओ के बीच में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, सो यहाँ पे ऑलमोस्ट v जो है 99% हम
पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन अगर वो वर्चुअल बन रहा है, क्योंकि इस केस में वर्चुअल भी बनता है, लेकिन ये हमेशा ही वर्चुअल बनाएगा, इस केस में जो v की वैल्यू है वो भी नेगेटिव रहेगी, u भी नेगेटिव है एंड v भी नेगेटिव है, ठीक है। और अगर आपका जो हाइट ऑफ इमेज है, मतलब इमेज की डायरेक्शन अगर ऊपर को है, दैट इज टेकन टू बी पॉजिटिव, अगर वो डाउनवर्ड हो जाती है दैट इज टेकन टू बी नेगेटिव, ओके। और रियल के लिए हमेशा, क्योंकि इन्वर्टेड होता है इमेज, इसलिए उसके लिए हम जो वैल्यू है वो नेगेटिव लेते हैं। हाइट की वैल्यू जो है ना, मैग्निफिकेशन में वो नेगेटिव आ जाएगा, ओके। तो ये कुछ टिप्स हैं, इनको याद रखिए और हम कल को करेंगे न्यूमेरिकल्स। थैंक यू वेरी मच।